चलिए, हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। देखो, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री हमने पढ़ी बहुत अच्छे से, कश्मीर हिस्ट्री भी पढ़ी, जम्मू हिस्ट्री भी पढ़ी, और जितने अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें हो सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इसके में भी आपके 2 पार्ट या 3 पार्ट या कितने भी आपके ये पार्ट्स बनते हैं तो वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड। ठीक है, कश्मीर का मतलब हो रहा है 2 संस्कृत शब्द से आता है, का एंड शमीरा, विच मीन आपको इन 2 शब्दों का मतलब बताना है। वो क्या है? पहला, वाटर एंड माउंटेन्स, वाटर एंड ड्राई अप, वाटर एंड ट्री, या फिर लैंड एंड माउंटेन। सोचें और इसका आंसर करें। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर एंड ड्राई अप। वाटर एंड ड्राई अप, देखो वाटर एंड ड्राई अप अगर आपको याद होगा, कश्मीर वॉज ए लेक हमने देखा, और लेक का नाम क्या है? सतीसर लेक। और देन जब इस लेक का पानी जो है वो ड्रेन हो गया यहाँ से, तब इसी का नाम इसी वजह से का एंड शमीरा पड़ा था। और ऋषि कश्यप जो है इस वजह पे ही उसको हमने देन डिफरेंट नाम का जो है मतलब वो देखा था, कश्मीरा भी बोलते थे, कश्यपमर भी बोलते थे, और इस वजह से। चले आगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? देखो कश्मीर में हमने एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पढ़ी है, कारकोटा डायनेस्टी। उसका फाउंडर कौन है आपको ये बताना है। हर्षवर्धन, दुर्लभवर्धन, ललित आदित्य, या फिर अवंती वर्मन। सोचे और आंसर करें। दोस्तों इसका आंसर है दुर्लभवर्धन। ठीक है, दुर्लभवर्धन। देखो जो सेकंड गोनंदा डायनेस्टी थी, सेकंड गोनंदा डायनेस्टी, अगर आपको याद होगा, सेकंड गोनंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बाल आदित्य। ठीक है जी, और बाल आदित्य का बेटा कोई नहीं था, उसकी एक बेटी थी, उसकी डॉटर थी, और उसका जो सन इन लॉ था वही था दुर्लभवर्धन। तो उसको पूरा का पूरा राजपाट जो है वो दुर्लभवर्धन को मिलता है, और वो कश्मीर के ऊपर अपनी हुकूमत जो है वो एस्टैब्लिश करता है, कारकोटा डायनेस्टी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो समुद्रगुप्त अगर आप देखेंगे एक तगड़े वॉरियर हैं, तगड़े वॉरियर हैं, और ये गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, इंडिया की गुप्ता डायनेस्टी की बात करें। ठीक है जी, चलो जी। वैसे ही एक तगड़े वॉरियर इनमें से एक बंदे हैं, ठीक है, और इनको हिस्टोरियंस टाइटल देते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर का। ललितादित्य, ज़ैनुलाब्दीन, जियापीड़ा, या फिर सिकंदर। शाबाश, सोचें और आंसर करें। दोस्तों इसका आंसर वेरी इजी, आपको पता ही है, इसका आंसर है ललित आदित्य। ललित आदित्य ही एक बहुत तगड़े वॉरियर हुए जिन्होंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी बैटल है कन्नौज की लड़ाई, और बाकी चलो आगे हम देखते हैं। चलो तो इसमें आ जाएगा आपका ललित आदित्य। नेक्स्ट, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ? किसके टाइम पे 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी, जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री के हिसाब से भी। ठीक है, चले जी। तो कौन उस टाइम पे रूलर था कश्मीर का, आप बताएंगे। अशोक, जालूका, कनिष्क, या दामोदर? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई है तो दोस्तों ये हुई थी सी, कनिष्क के टाइम पे, और हुई कहाँ है? कुंडलवन नामक जगह, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर? देखें नीचे कुछ ट्रीटीज दी गई हैं, नीचे कुछ ट्रीटीज दी गई हैं, ठीक है, इनमें से एक ट्रीटी को सेल डीड ऑफ कश्मीर बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ पंजाब, ट्रीटी ऑफ जम्मू। ठीक है, इसके आगे वैसे डेट्स लिखना भी ज़रूरी है, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या बात चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर।
ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसलिए बिकॉज ट्रीटी ऑफ अमृतसर में अगर आपको याद होगा 75 लाख रुपीज़, 75 लाख रुपीज़ जो है मिस्टर गुलाब सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी उनको जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी की पूरी टेरिटरी है वो देती है बदले में दोस्तों, ठीक है। तो इसको इसलिए बोला जाता है सेल डीड ऑफ कश्मीर, ठीक है, सेल डीड ऑफ कश्मीर के कश्मीर हैज़ बीन सोल्ड। नेक्स्ट, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक गुलाबनामा? शाबाश, सोचे और आंसर करें। गुलाबनामा अगर मैं आपको बुक बता दूं तो गुलाबनामा मिस्टर गुलाब सिंह के बारे में लिखता है। किसने ये किताब लिखी है आपको ये बताना है। शाबाश, सोचे। गणेश दास बधेरा, नारसिंह दास, हशमतुल्लाह खान या दीवान कृपा राम, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दीवान कृपा राम, गुलाबनामा, जो आपको डोगरा डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ये किताब दोस्तों। नेक्स्ट, द फेमस मर्तंड सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? देखें, हमारी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और बड़ी ही ऐतिहासिक जगह है मर्तंड सन टेम्पल, ठीक है। आपको बताना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है मर्तंड सन टेम्पल? अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा या गांधरबल? तो दोस्तों ये है आपका अनंतनाग में, ठीक है। अनंतनाग में मर्तंड सन टेम्पल है और लेजेंडरी किंग कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करने वाले ललित आदित्य ने ये बनवाया है, ललित आदित्य ने ये बनवाया था। चले जी, नेक्स्ट, द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वॉज, ठीक है। देखिए 1753 में अफ़गान जो है वो कश्मीर पे अपनी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, और मुग़ल्स जो है उनको यहाँ से हरा के भगाते हैं, ठीक है। और अफ़गान जो है इधर किस बंदे को एज फर्स्ट गवर्नर जो है वो रखते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली उस टाइम पे रूलर था, गवर्नर कौन था आप ये बताएंगे दोस्तों। शाबाश, अब्दुल्ला खान, अब्दुल हसन, सुखजीवन या मीर कासिम? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो होगा अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी, अब्दुल्ला खान इश्क अकाजी नाम था बंदे का, इसी ने कश्मीर को जीता था और यही गवर्नर भी बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर ऑफ बुक राज तरंगनी? दोस्तों राज तरंगनी कश्मीर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास, ठीक है। ये किताब किसने लिखी ये आपको बताना है। शाबाश, सोचें। गणेश दास वडेरा, अलेक्जेंडर कनिंगम, दीवान कृपाराम या कलहन या कलहाना भी बोल देते हैं जिसे। चलिए सोचें और आंसर करें। तो से इसका आंसर हो जाएगा पंडित कलहाना या पंडित कलहन जो है, ही वॉज द राइटर ऑफ राज तरंगनी, राज तरंगनी। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉज साइंड ऑन, ठीक है, इन हो गया यहाँ पे ऑन, ठीक है। किस डेट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। देखो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है, जब इंडिया आज़ाद हुआ जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, और इंडिपेंडेंट रहना चाहता था तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। देन पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, देन जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने बोला देन आपको हमारे साथ पहले मिलना पड़ेगा फिर ही तो हम आपकी मदद करेंगे। तो जब वो मिले एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसी एग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। कब साइन किया गया था दोस्तों? ठीक है, 26 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई भी नहीं। वैसे ये तो बहुत इजी सवाल हो गया यार, बहुत इजी सवाल हो गया आपके लिए ये। ऑफ कोर्स आप बोल देंगे 26 अक्टूबर 1947। देखो 2019 तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है अटैक कर रहा है, आज़ादी के आसपास ही अटैक कर रहा था। हाँ, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न ये हो सकती थी कि 26 जनवरी और 1947, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये है आपका 26 अक्टूबर 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है दोस्तों ये साइन किया गया था।
और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना था। आज दोस्तों इस दिन को 26 अक्टूबर को पब्लिक हॉलीडे भी होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जामिया मस्जिद इन श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय, किसने मस्जिद बनवाई? फेमस बड़ी मस्जिद है। चले नेक्स्ट, सुल्तान सिकंदर, शामिर, ज़बर खान या अकबर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर, ठीक है। सिकंदर ने ये जामिया मस्जिद जो है ये बनवाई थी दोस्तों, ठीक है। चलो आप ये भी मेरे को बताएं, अब सोचें, ठीक है, सिकंदर जो है किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, आप ये भी बताएं। तो दोस्तों कौन सी? शामिर डायनेस्टी, शामिर या शामिरी डायनेस्टी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है हमारा, ठीक है, जब वो बनाया गया उसका पहला चीफ जस्टिस कौन था? अब्दुल क़य्यूम, एस.के. घूस, लाला कुनवर सेन, कन्वर है बस ऐसे बोलते, कन्वर सेन एंड एस.एस. कैंग। सोचें, शाबाश, और आंसर करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, कन्वर सेन जो है वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर दोस्तों, हिंदू रूलर का मतलब ये है कि देन उसके बाद में कई सारे फिर आप देखेंगे इस्लामिक सल्तनत जो हैं वो बनेंगे दोस्तों। मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो पहली डायनेस्टी जैसे शामिर डायनेस्टी, देन शामिर के बाद आपको पता है चक आ जाएंगे, चक के बाद दोस्तों आपके मुग़ल आ जाएंगे, मुग़ल के बाद आपके सिख आ जाएंगे, ठीक है, या मुग़लों के बाद आपके अफ़गान आ जाएंगे, देन सिख आ जाएंगे। तो इस जगह पे लास्ट एक हिंदू रूलर जो है वो रूल करता है, आपको वो बताना है कौन है? सूरज देव, उदयन देव, अजीव देव या गोगर देव? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उदयन देव। उदयन देव को था सुहादेव, ठीक है, सुहादेव का भाई दोस्तों, सुहादेव का भाई और उदयन देव दोस्तों, ठीक है। उदयन देव की शादी कोटा रानी के साथ भी हुई थी। कोटा रानी पहले किसकी बीवी थी? रिंचन की बीवी थी दोस्तों, ठीक है। देन रिंचन की डेथ होगी, कोटा रानी की शादी उदयन देव के साथ हुई थी दोस्तों। चलो जी नेक्स्ट, एज पर द राज तरंगनी हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर? कश्मीर का पहला किंग कौन था अगर आप राज तरंगनी के हिसाब से बात करें? दामोदर फर्स्ट, गोनंदा फर्स्ट, ललित आदित्य या गुलाब सिंह? तो हो जाएगा दोस्तों आपका गोनंदा फर्स्ट, ठीक है, गोनंदा फर्स्ट। चलें, देन ये गोनंदा फर्स्ट जो है, गोनंदा का आगे बेटा होता है दामोदर, ठीक है। चलो जी, कल्हन कश्मीरी हिस्टोरियन वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच रूलर? दोस्तों कल्हन जो है इन्होंने राज तरंगिणी किताब लिखी, 1149-50 के बीच में ये किताब इन्होंने लिखी है, और ये एक कोर्ट पोइट हैं, किसी के दरबार में एक कवि के रूप में, एक राइटर के रूप में बैठते हैं। वो राजा कौन है आपको ये बताना। ललित आदित्य है, जया सिम्हा है, अवंती वर्मन है या अकबर है? सोचिए और आंसर करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जया सिम्हा। और जया सिम्हा किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है दोस्तों? वो है लोहारा डायनेस्टी। वो कौन सी डायनेस्टी है? लोहारा डायनेस्टी है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर कैप्चर्ड कश्मीर? देखो आपको पता है कि कश्मीर जो है, कश्मीर के ऊपर मौर्याज ने भी रूल किया है, ठीक है। तो कौन सा मौर्य रूलर जो है कश्मीर को कैप्चर करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, जलूका या बिंदुसार? शाबाश, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी का। देन उसका बेटा आप देखेंगे बिंदुसार है चंद्रगुप्त का। देन तीसरे नंबर पे अशोक मौर्य है, चौथे नंबर पे जालूका आता है दोस्तों, अशोक का बेटा जालूका था। सोचो और आंसर करें दोस्तों। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अशोका।
अशोक मौर्य। पहला चंद्रगुप्त भी कैप्चर नहीं कर पाए कश्मीर को, बिंदुसार भी नहीं कर पाए, देन अशोक मौर्य ने कैप्चर किया था दोस्तों कश्मीर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ ललित आदित्य। ललित आदित्य का कोर्ट पोइट कौन है, इनमें से आपको ये बताना है, ठीक है। चलो जी, भावाभूति, सुया, चिनकुन्या या टुंगा। सोचो और आंसर करें, ये फेमस बंदे हैं, शाबाश, आपको पता होना चाहिए ये। चले सोचो और आंसर करें। तो आंसर है दोस्तों आपका भावाभूति। भावाभूति जो है दोस्तों, अगर आपको याद होगा, जो कन्नौज में इनकी जो लड़ाई हुई, वहाँ से दो फेमस लर्नड पर्सन ये साथ में लेके आए ललितादित्य, ठीक है। एक है भावाभूति, अगर आपको याद आ रहा होगा, और दूसरे हैं आपके भावाभूति, और दूसरे कौन से हैं, क्या नाम है यार, वक्पति, वक्पति, ठीक है जी। ये दो बंदे लिखे हैं दोस्तों। चलते हैं आगे। चंद्रकुन्या मिलिट्री कमांडर था दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मिलिट्री कमांडर, ठीक है। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ ललित आदित्य। ललित आदित्य जो थे कारकोटा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर इनको बोलते हैं, इनकी कैपिटल क्या थी। परिहासपुर, श्रीनगर, बिजबिहारा या फिर ललितपुरा। ललितपुर और ललितपुरा, ठीक है। शाबाश, सोचें सोचें और आंसर करें, शाबाश। परिहासपुर आपका बारामुल्ला में है, बिजबिहारा आपका अनंतनाग में है, ललितपुर आपका पुलवामा में है। तो दोस्तों आंसर है आपका फर्स्ट परिहासपुर बारामुल्ला जो है, जैसे परिहारपुर भी बोल देते हैं, परिहासपुर भी बोल देते हैं दोस्तों, बारामुल्ला में ये इनकी कैपिटल थी। नेक्स्ट, व्हेन तैमूर इन्वेडेड इंडिया जम्मू वॉज बीइंग रूल्ड बाय। जम्मू पे किसकी हुकूमत थी जब तैमूर आता है 1398 में इन्वेड करता है दोस्तों। ललित आदित्य, शामीर, मालदेव, ध्रुवदेव। शाबाश, सोचें और आंसर करें। देखो दोस्तों, ये तो आप सीधा इसको कैंसिल कर सकते हो। शामिर आपको पता है कश्मीरी रूलर है, जम्मू पे कभी भी इनकी हुकूमत नहीं हुई। ललित आदित्य भी आप बोलेंगे जी कभी आपकी नहीं हुई। अगर आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड भी याद है तो अब नहीं, यहाँ पे 1398 भी लिखा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इसका आंसर हो जाएगा मालदीव, ठीक है। राजा मालदेव थे, जम्मू रीजन पे ये कंट्रोल था इनका, और हिस्टोरियंस लिखते हैं कि इनकी आपस में एक बैटल भी हुई है। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड ऑन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कब की गई थी, आपको ये बताना दोस्तों, ठीक है। देखो 1845-46 में एंग्लो सिख वॉर हुई, एंग्लो सिख वॉर हुई थी, ठीक है। एंग्लो सिख, इस एंग्लो सिख वॉर में सिख अंपायर हारा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। और दोस्तों इन्होंने, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपया मांगा था। सिख अंपायर ने बोला जी 1.5 करोड़ नहीं है, आप कर लें, एक जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी ले लें आप, ठीक है। और इस एरिया को, इस ट्रीटी को बोला ट्रीटी ऑफ लाहौर। और देन महाराज गुलाब सिंह देन 75 लाख रुपए इनसे खरीद लेते हैं। वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, कब हुई है दोस्तों, आंसर है आपका 16 मार्च 1846। 16 मार्च 1846 को ये आपकी ट्रीटी हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ट्रीटी ज़रूर याद रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड धर्मरथ ट्रस्ट। देखो धर्मरथ ट्रस्ट मैं आपको बता दूं, जम्मू, उधमपुर, रियासी, मतलब जम्मू डिवीज़न में अगर आप देख लें, टेम्पल्स को कंट्रोल करने वाली बॉडी है दोस्तों। टेम्पल की मैनेजिंग बॉडी मैनेज करती है, जैसे कि रघुनाथ टेम्पल लगा लें आप, शिवखोड़ी टेम्पल लगा लें, क्रिमची टेम्पल्स लगा लें, ठीक है। ये सब टेम्पल्स को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं, ठीक है। और कंट्रोल और मैनेज करने के साथ साथ में इनके केयर टेकर यही होती है। तो ये ट्रस्ट बनाई किसने थी, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, हरि सिंह। आंसर है दोस्तों, ये ट्रस्ट बनाने वाले थे मिस्टर गुलाब सिंह। चलो दोस्तों नेक्स्ट, प्रताप कैनाल एंड रणबीर कैनाल वॉज बिल्ट बाय। ये दोनों ही कैनाल एक बंदे ने बनवाई है दोस्तों, दोनों ही कैनाल एक बंदे ने बनवाई हैं, आपको बताना है रणबीर सिंह
प्रताप सिंह, गुलाब सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आंसर है आपका प्रताप। देखो जब भी जम्मू रीजन में केनाल्स की बात होगी, ठीक है, आपके जहन में एक ही नाम आना चाहिए, वो है प्रताप। ठीक है, वो है प्रताप सिंह, याद रखना। प्रताप सिंह जो है इन्होंने ही रणबीर कैनाल भी बनवाई थी, बिकॉज रणबीर जो है इनके पापा हैं। ठीक है, अपने पापा के नाम पे इन्होंने ये कैनाल बनाई, जम्मू में ये फ्लो करती है, इंपॉर्टेंट है। शालीमार बाग वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इन कश्मीर। कश्मीर में शालीमार और भी कई सारे आपको गार्डन्स देखने को मिलते हैं, किसने बनवाया, किसके टाइम पे बनवाया गया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? शाबाश, सोचे और आंसर करें। तो दोस्तों आंसर जो इसका आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो है मुगल गार्डन्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी अगर आप देखेंगे, निशाद बाग इन्हीं के टाइम पे बनाया गया। ठीक है जी, शालीमार गार्डन इन्हीं के टाइम पे बनाया गया दोस्तों। ठीक है, देन वेरीनाग गार्डन्स हैं। ठीक है, वेरीनाग स्प्रिंग के अराउंड ये गार्डन है, ये भी इन्हीं के टाइम पे बनाया गया। ठीक है, तो जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ ज़ैनुल आबिदीन? लैंग्वेज तो नहीं, सिर्फ और कोर्ट भी आएगा। कोर्ट लैंग्वेज, जो दरबार की लैंग्वेज होती है उसे कोर्ट लैंग्वेज हम बोलते हैं। तो इस आप देखेंगे जो ज़ैनुल आबिदीन किंग हुए हैं हमारे लेजेंडरी बड़शाह, ठीक है जी, अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं हम, उनकी कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? उर्दू, कश्मीरी, पर्शियन या फिर बोथ उर्दू एंड कश्मीरी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, पर्शियन। फारसी, फारसी जो लैंग्वेज है दोस्तों, फारसी लैंग्वेज जो है, हिंदी में फारसी बोलते हैं, इंग्लिश में पर्शियन बोलते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज ये थी, कोर्ट पोइट। नेक्स्ट, उश्कूर एक जगह है बारामूला में, वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? किस किंग ने उश्कूर नामक जगह जो है उसको बनाया था? आप बताएंगे, अशोक ने, अकबर ने, हुस्का ने या कनिष्क ने? हुस्क बोल सकते हैं या फिर आप उसको हुस्का भी बोल सकते हैं। चलो जी, अशोक आपको पता है मौर्य डायनेस्टी, अकबर आपको पता है मुगल्स हैं, हुस्क और कनिष्क जो दोनों हैं, दोनों ये आपके कुशान्स हैं। किसने बनाए हैं आप ये बताएंगे। आंसर है दोस्तों हुस्क। ठीक है, अगर आपको याद होगा जब हमने कुशान्स पढ़े तो हमने देखा हुस्का, जुश्का, कनिष्क, ये 3 रूलर्स से कश्मीर पे रूल करते हैं और अपने ही नाम के साथ में एक एक टाउन बनाते हैं। ठीक है, हुश्कपुरा, जुस्कपुरा एंड कनिष्कपुरा। ठीक है, उसमें से ही आप देखेंगे जो हुश्कपुरा है उसी को मॉडर्न डे उश्कूर बोलते हैं, मैंने पढ़ाया आपको। चलें नेक्स्ट, हब्बा कदल ब्रिज ओवर झेलम वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? देखो कश्मीर अगर आप देखेंगे तो झेलम के ऊपर कई सारे आपको लकड़ी के ब्रिजेस देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ ने टाइम टू टाइम बनवाए। ठीक है, तो आप बताएंगे जो हब्बा कदल है ये किस डायनेस्टी के टाइम पे बना? शामिरी डायनेस्टी, चक, मुगल्स या डोगरास? सोचे, ऑप्शन ए है शामिरी। आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका शामिरी डायनेस्टी, बिकॉज लास्ट रूलर जो है उसका नाम था हबीब शाह। शामिरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? हबीब शाह। हबीब शाह ने बनवाया था और उन्हीं के नाम पे क्या है? हब्बा कदल। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलेंगे। कवि रत्नाकर वॉज अ पोइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कोर्ट? किस राजा के दरबार में कवि थे कवि रत्नाकर? एक इम्पॉर्टेंट नाम है कवि रत्नाकर, भी याद रखेंगे आप। शाबाश, सोचे दोस्तों। आंसर है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के कोर्ट पोइट थे आपके कवि रत्नाकर। और इसके अलावा एक और नाम इनके दरबार में इम्पॉर्टेंट है पोइट में, वो है आनंद वर्मन। ठीक है जी, चलो दोस्तों नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू? ठीक है जी, इस कंसिडर, ठीक है, वंशावली सोर्सेज हैं आपको पता है, वंशावली जीनोलॉजिकल सोर्सेस, मैं नहीं बताऊंगा अभी क्या है, हमने पढ़ा है इसको। इसके हिसाब से हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू? जम्मू का पहला किंग कौन था? कश्मीर का तो हमने बोला गोनंदा,
गोनंदा वन कश्मीर का बोला। अभी जम्मू का आपको बताना है कौन है दोस्तों, अग्निबरन, जम्बूलोचन, बाहुलोचन या सूरजदेव। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर आपका हो जाएगा अग्निबरन, ठीक है जी, अग्निबरन। और अग्निबरन के बारे में लिखा है ही वॉज द डिसेंडेड, ठीक है, अग्निबरन के बारे में लिखा है ही वॉज द डिसेंडेड ऑफ लॉर्ड राम, और ऐसा लिखता है डोगरा किंग्स भी इसी लिनेज को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अग्निबरन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू रीजन। तो कश्मीर का हो गया गोनंदा वन और जम्मू रीजन का हो गया अग्निबरन, ठीक है। चलें आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे। इन 1808 महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर्ड जम्मू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। देखें द ईयर वॉज 1808, सिख फोर्सेस हैं अंडर महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो जम्मू रीजन को कैप्चर करते हैं। इस टाइम पे जब ये जम्मू रीजन को कैप्चर करते हैं हु वॉज रूलिंग ओवर जम्मू, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे देव डायनेस्टी रूल करती थी जम्मू में, और इस टाइम पे जो रूलर है उसका नाम आपको बताना, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शंस है जीत देव, रंजीत देव, गुलाब सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। सोचें, आंसर करें। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जीत देव, ठीक है। जीत देव याद रखना वॉज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। देन उसके बाद सिख एम्पायर इसको कैप्चर कर लेगा और सिखों से दोबारा आप देखेंगे मिस्टर गुलाब सिंह के पास में आ जाता है ये हमने पढ़ा अच्छे से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आज की क्लास के लिए। और भी हम एक और इसका पार्ट देखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो एक और तीन पार्ट्स भी हम देख सकते हैं इसके। तो आप साथ साथ में ये एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करते रहें और आपकी जो प्रोग्रेस है वो चेक करते रहें। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।